तो स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल टीचर मेकर पर। देखिए अभी सीटेट के जो कैंडिडेट हैं वो YouTube पर प्यासी आत्मा की तरह भटक रहे हैं। अब आप बोलिएगा सर प्यासी आत्मा की तरह क्यों भटक रहे हैं? देखिए जिनका जिनका इस बार एग्जाम हुआ था, जिनका एग्जाम अच्छा गया या जिनका एग्जाम अच्छा नहीं गया, दोनों ही तरह के कैंडिडेट। अब जिनका एग्जाम अच्छा नहीं गया था, आंसर की में उनके 4 से 5 मार्क्स घट रहे हैं या किसी किसी के 1 से 2 मार्क्स भी घट रहे हैं। अब वे सोच रहे हैं कि किसी तरह बाउंड्री लाइन को हम क्रॉस कर जाए ताकि आने वाली जो शिक्षक भर्ती है उसमें हम लोग क्या कर सकें, हिस्सा ले सकें। अब यहाँ पे जो मुद्दा है, मेन मुद्दा जिस पर हम लोग बात करने आए हैं, आप लोगों के कमेंट के अनुसार बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर ये बताइए कि मेरा 2 मार्क्स से छूट रहा है, मेरा 3 मार्क्स से छूट रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होगा? तो इसका जवाब तो आपको पता होगा, नॉर्मलाइजेशन नहीं होना है, क्योंकि जो पिछली मर्तबा देखा गया था नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ था। लेकिन नॉर्मलाइजेशन नहीं होने के बाद भी यहां पर सीटेट के मार्क्स क्या बढ़ सकते हैं? तो आइए इसी बात पे हम लोग डिस्कस करते हैं। इसको जानने के लिए सबसे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूं, उसको ध्यान से देखिए। उसके बाद 2 बातें मैं आपको बताऊंगा, उस 2 बात को अगर आपने समझ लिया तो आपको पता चल जाएगा कि सीटेट में कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम 28 तारीख के एग्जाम वाले डेट की देखें, 28/12/2022 की देखें, मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चन नंबर 68 गलत है और इवनिंग शिफ्ट में 4 और 21 गलत है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 28 के डेट में मॉर्निंग शिफ्ट वाले के 1 नंबर तो यहाँ से पक्का बढ़ेंगे, इसमें कोई राय नहीं है। ठीक है, अभी बात को समझिए, धीरे धीरे मैं आपको सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। अब देखिए 28 वाले में और भी क्वेश्चन गलत होने की संभावना है, जिस पर छात्रों ने 17 तारीख तक ऑब्जेक्शन डाला होगा। ठीक है, अब ऑब्जेक्शन डाला होगा, अगर उनका ऑब्जेक्शन सही निकलता है तो और भी क्वेश्चन यहां पर गलत होने की संभावना है, तो इस अनुसार और भी मार्क्स यहां पर बढ़ सकते हैं। 1 मार्क्स तो कंफर्म बढ़ेंगे, और भी मार्क्स बढ़ सकते हैं। उसी प्रकार कुछ चीजों को देखिए, फिर लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार मार्क्स बढ़ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा 29 के डेट में देखें तो मॉर्निंग शिफ्ट में 145 नंबर क्वेश्चन गलत था, इवनिंग शिफ्ट में 72 नंबर क्वेश्चन गलत था, तो यहाँ 1-1 मार्क्स दोनों ही शिफ्ट के बढ़ेंगे। 9 तारीख के डेट के देखें तो 35 नंबर क्वेश्चन और 138 नंबर क्वेश्चन दोनों गलत थे, जिसमें कि 9 का ऑप्शन आपका दिया हुआ है, तो 2 मार्क्स तो यहाँ पर इस डेट वाले के बढ़ जाएंगे। यहाँ पे कोई भी मार्क्स नहीं बढ़ेगा क्योंकि यहाँ गलत नहीं थे अभी तक, लेकिन ऑब्जेक्शन डालने पर यहाँ भी आ सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 10 के बाद के देखें तो 111, 113 2 मार्क्स यहाँ भी बढ़ेंगे। 11 के देखें तो 34 और 127 2 मार्क्स यहाँ भी बढ़ेंगे, इवनिंग शिफ्ट में 1 मार्क्स बढ़ेंगे। 12 का देखा जाए तो 1 मार्क्स यहाँ मॉर्निंग शिफ्ट में बढ़ेंगे, इवनिंग शिफ्ट में मार्क्स नहीं बढ़ेंगे, इस अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ ही डेट का लिया है, सारे डेट का लेना तो आपको भी पता है पॉसिबल यहाँ पर नहीं है। ठीक है, ये एग्जाम्पल के रूप में हमने लिया है कि आपको समझने में अच्छा रहे आपके लिए। ठीक है, आप प्यासी आत्मा की तरह यूट्यूब पर ना भटकें कि मेरे कितने मार्क्स बढ़ेंगे। अब ध्यान दीजिए, अब बात रही कि ये तो हो गया कि ये तो डेफिनेटली बढ़ेंगे। पिछली बार सीटेट में क्या हुआ था, ये कान खोलकर सुन लीजिए। पिछली बार क्या हुआ था कि सबसे पहले जब आंसर की आई, लोगों ने अपने आंसर की को मैच किया, उसके बाद जब रिजल्ट आया तो पता चला कि किसी के 2-2 मार्क्स, किसी के 1-1 मार्क्स बढ़ गए हैं। ये पहली बार हुआ ऐसा। उसके बाद रिजल्ट आने के बाद फिर से रिजल्ट में अपडेट किया गया था। रिजल्ट आने के बाद रिजल्ट तो एक बार आया, उसके बाद फिर से एक बार अपडेट किया गया रिजल्ट में, और इस बार भी मार्क्स बढ़े। यहां तो रिजल्ट में 2-2 मार्क्स बढ़े ही बढ़े, अपडेट जब किया गया उस वक्त भी 1 मार्क्स, किसी के 2 मार्क्स बढ़े थे 2021 वाले ऑनलाइन एग्जाम में। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये मार्क्स तो आपके बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। उसके बाद जब रिजल्ट आपका आएगा तो वहां पर आपको ये 2 मार्क्स बढ़े हुए दिखेंगे। उसके बाद फाइनल अपडेट, अच्छा वो फाइनल अपडेट वाला मार्क्स बढ़ता कहां से है? तो आप जो अभी ऑब्जेक्शन डालोगे ना क्वेश्चन पे, जो 1000 रुपये आपके लगे हैं, वो ऑब्जेक्शन कभी कभार सभी सही निकल जाता है और वहीं से मार्क्स बढ़ जाते हैं। तो अभी कुल मिला के 2 बार आपका मार्क्स बढ़ना है। एक तो रिजल्ट के वक्त बढ़ेगा कुछ ना कुछ मार्क्स, और उसके बाद फाइनल एक बार और ऑब्जेक्शन के वक्त, ऑब्जेक्शन डाला हुआ जो कुछ चीजें सही होती है वो बढ़ेंगे। अच्छा ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, पिछले बार 2 बार बढ़े थे, उस अनुमान के आधार पर बोल रहा हूं कि भैया इस बार भी बढ़ेंगे, तो इसलिए आपको भटकने की जरूरत नहीं है। 1-2 मार्क्स से अगर आपका सीटेट यहां पर छूट रहा है, बाउंड्री लाइन को पार नहीं कर पा रहे, बिल्कुल परेशान मत होइए, मस्त रहिए, भटकिए मत प्यासी आत्मा की तरह यूट्यूब पर। बढ़ेंगे भैया, सबके बढ़ेंगे, कुछ ना कुछ मार्क्स सबके बढ़ेंगे, और किसी किसी के तो 4-4 मार्क्स भी बढ़ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां अगर 2-2 मार्क्स का एरर हो सकता है तो किसी किसी शिफ्ट में 3-3 मार्क्स का भी एरर हो सकता है। कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गई होगी। बाकी रिजल्ट कब आएगा? रिजल्ट आपका
15 मार्च के पहले पहले तक आएगा, ये बात याद रखिएगा। 15 मार्च के पहले, 15 मार्च के बाद नहीं, 15 मार्च के पहले। बिहार में भी बहुत जल्द नोटिफिकेशन शिक्षक भर्ती की आने वाली है। अगर तब तक आपका रिजल्ट हो जाता है तो भैया दोनों हाथ में लड्डू हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो चलिए अब देखा जाए, ये तो किसी के हाथ में है नहीं, वो तो सीबीएसई करेगी। चलिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा और इस इन्फॉर्मेशन को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।